भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता 17वें अध्याय से ली गई है। आज हम इस कथा में जानेंगे कि शिव जी कैलाश में कब गए और कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हुई। तो आइए कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कैसे हुई? वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता हुई वह कथा सुनो। कालपीली नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत का था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग संध्या वंदना से रहित हो ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों द्वारा भांडों का साथ कर लिया था। पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता था, और जब घर आकर अपनी पत्नी से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह कह देती थी कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान गृह सूत्रों के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। पुत्र, तुम्हारा कुल बहुत ही पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदनीय कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है, परंतु उसके पुत्र पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा लिया और किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। दयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया है। यह अंगूठी ही नहीं, अभी उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। लज्जा के मारे दीक्षित का सर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके अपने घर गया, और पत्नी ने कहा कि तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब उसे एक भी चीज़ न मिली, क्योंकि पुत्र ने उसे जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जान उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजित दे दिया और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग करके कहीं दूर जा अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण कर, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या के समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के समय शिव जी के भक्त पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आए थे। जब वह सब प्रकार के शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान चढ़ाकर किंच थोड़ी देर विश्राम करने लगे, तो इनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर वह भाग गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर सोए हुए लोग जाग गए और चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसे भागते हुए ऐसा मारा कि वह क्षण भर के लिए अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद ने उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले, हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप का शेष नहीं रह गया है। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है। यह देखो, इसने शिव जी का भोग भी चुराया है। शिव भोग के भक्षक
और उल्लंघन करने वालों को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको वैसी हम सबको नहीं है, अतएव इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें सुनाइए। तब शिव जी के उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञ दैत्य के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया, और रात्र में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया और व्रत कर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया। स्थिर चित्त के द्वार पर बैठा रहा, इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, कुछ दिनों वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे अपने लोक को चले गए। ब्राह्मण शिव गौड़ों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती जी की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिमंदन पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार प्रसार किया। शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की भी थोड़ी सी भी भक्ति बहुत ही फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी से कुबेर की मित्रता हुई थी, वह व्याख्या आप सुनिए। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।